सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई 5 सीरीज़ में आपका स्वागत है। सो लेट्स डिस्कस 5 सीरीज़ में विल ट्राई टू कवर इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो टॉपिक्स हैं, और ये सेशन आपका होता है मंडे टू फ्राइडे, ये आपको ध्यान में रखना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। द एज लिमिट फॉर ये जो एज लिमिट है, एज लिमिट फॉर CDS पोस्ट इज 65 years with not more than 2 tenure defined. CDS is the military head of the chairman of the chief of staff committee of Indian Armed Forces. CDS is a single point military advisor to the minister, defense minister. तो ये आपको बताना है। सो अगर देखा जाए यहाँ पे the age limit for CDS post is 65 year with no fixed tenure defined. ये 65 ईयर्स है विथ यहाँ पे लिखा फिक्स्ड टेन्योर डिफाइंड, सो इट्स नो फिक्स्ड टेन्योर डिफाइंड, दिस यू नीड टू नो। कोई ऐसा फिक्स्ड टेन्योर डिफाइंड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट ये CDS इज़ अ मिलिट्री हेड एंड द चेयरमैन ऑफ चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस एंड CDS इज अ सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट आपके सही हैं, आंसर है दैट इज़ डी। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। तो ये आप देख सकते हो, काफ़ी न्यूज़ में भी था ये टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आप सोर्स देख सकते हो, PIB है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बेनिफिट ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAJY. The unit assistance given to the beneficiary under the program is rupees 1 lakh in plain and around 1,20,000 in hilly areas, difficult areas. Integrated action plan for selected tribal and backward district. This beneficiary is entitled to 100 days of unskilled labor from Manrega. The beneficiary would be facilitated to avail loan up to 70,000 for the construction of the house, which is optional. तो यहाँ पे करेक्ट आपको बताना है। सो लेट्स सी, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द असिस्टेंस जो है दैट इज गिवन टू द बेनिफिशियरी अंडर द प्रोग्राम इज रुपीज 1,20,000 इन प्लेन एरिया, 1,20,000 इन प्लेन एरियाज एंड रुपीज़ 1,30,000 इन हिली एरियाज। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बेनिफिशियरी इज एंटाइटल्ड टू 90 days ऑफ अनस्किल्ड लेबर फ्रॉम मनरेगा, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। और यहाँ पे बेनिफिशियरी वुड बी फैसिलिटेड टू अवेल लोन अप टू रुपीज़ 70,000 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस विच इज़ ऑप्शनल। तो यहाँ पे करेक्ट आपको बताना है, आंसर इज B, दैट इज 3 ओनली। नेक्स्ट देखते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड। ये भी आपका न्यूज़ में था, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इस पर भी था, न्यूज़ आई थी। तो यहाँ पे इंडियाज़ हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, द एनुअल ज्ञानपीठ इज बेस्टोड ऑन राइटर फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिटरेचर। द अवार्ड इज बेस्टोड ऑन एनी राइटर्स राइटिंग इन एनी लैंग्वेज विथ नो posthumous conferral. The first recipient of the award was Malayalam writer G. Shankara Kurup, who received the award in 1965. तो यहाँ पे आपको यू हैव टू टेल द करेक्ट आंसर। तो लेट्स सी द स्टेटमेंट। तो ये जो अवार्ड है, व्हेन यू टॉक अबाउट द अवार्ड इज बेस्टोड ओनली ऑन Indian writer writing Indian languages included in its schedule to the Constitution of India and English with no posthumous conferral, with no posthumous मतलब आफ्टर डेथ नहीं होता है। द अवार्ड इज बेस्टोड टू एनी राइटर राइटिंग इन एनी लैंग्वेज। तो ये गलत हो गया, ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। असमीज पोएट नीलमानी फूकन Junior has won the 56th Gyanpith Award, and Konkani novelist Damodar Mauzo has won the 57th Gyanpith Award. India's highest literary award, the annual Gyanpith, is bestowed on writer for their outstanding contribution towards the literature. Outstanding contribution towards the literature. तो यहाँ पे अगर देखा जाए, this statement is right, this statement is also right. Means the first recipient of the award was Malayalam writer G. Shankara Kurup, who received the award in 1965. तो आंसर इज 1 and 3. नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। इट इज़ अ स्टेटरी बॉडी, इट इज़ अ स्टेटरी बॉडी। ये भी अगर आप देखोगे तो हिंदू में आया ही था इसके बारे में। The commission's function is to research and advise the government of India on legal reforms and is composed of legal experts and headed by retired judges. The commission has no fixed tenure and work as an advisory body to the Ministry of Law and Justice. Again, you have to tell the correct answer. तो यहाँ पे अगर देखा जाए, if you see, it is currently defunct
executive body established by an order of government of India. Established by an order of government of India. तो it's not an statutory body. Statutory body का मतलब होता है by law. The commission is established for a fixed tenure and work as an advisory body to the Ministry of Law and Justice. It work as an advisory body to Ministry of Law and Justice. So commission is established for a fixed tenure. यहाँ लिखा it's no fixed tenure. It has a fixed tenure. तो ये गलत हो गया. The commission function is to research and advise advise the government of India on legal reform and is composed of legal expert and headed by retired. ये सही है. The first law commission was established during colonial rule in India by the East India Company under the Charter Act of 1833. Under the Charter Act of 1833 and was presided by Lord Macaulay. The first law commission of independent India was established in 1955. These are important facts. For 3-year term, since then 21 more commission have been established. These are important facts that you should know. तो यहाँ पे जो statement आपका सही है that is only 2. So the answer is A. नेक्स्ट देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कुनूर घाट. दिस इज ऑल्सो नोन एज कल्लार घाट. द कुनूर घाट rises steeply from Mettupalayam and Kunur river flow through the steep gorge with sheer cliff faces on both sides found in Mahabhaleshwar, Maharashtra. You have to tell the correct answer. तो यहाँ पे अगर देखा जाए, let's see the statement. तो found in the Nilgiri district of, यहाँ लिखा फाउंड इन महाबलेश्वर महाराष्ट्र. इट इज़ इन नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. तो ये गलत है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज कल्लार घाट. ये भी सही है. कुन्नूर घाट राइजेस स्टीपली फ्रॉम मेट्टुपालयम एंड कुन्नूर रिवर फ्लो थ्रू द डीप जॉर्जेस विद शेयर क्लिफ फेसेस ऑन बोथ साइड. दीज 2 स्टेटमेंट्स आर राइट. आंसर इज ये. तो ये भी आप देखोगे बिकॉज ऑफ द हेलीकॉप्टर क्लैश दैट टुक प्लेस, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में भी था ये जगह. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म. इसका भी अगर देखोगे तो न्यूज़ आया था हिंदू के अंदर ही. द एनालिसिस ऑफ द पास्ट डेटा ऑफ साइक्लोन ओवर नॉर्थ इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1891 to 2020 indicates that the frequency of very severe cyclonic storm has increased in the last few years over the Arabian Sea. The very severe cyclone is defined as the one with wind speed touching 220 km/h. The Western Ghat remained far more vulnerable to extremely severe cyclone than the Eastern Ghat. So eastern coast, when you talk about the eastern coast remained the far more vulnerable. यहाँ पे लिखा वेस्टर्न कोस्ट remained far more. It's not a western coast, it's the eastern coast जो कि आपका ज़्यादा vulnerable है. The very severe cyclone is defined as the one with wind speed of 220. very severe की जब बात करें, and it is the 4th highest category of cyclone, just below extremely severe cyclone. Extremely severe cyclone के केस में the speed is more than 220. On an average 60 to 80% of the cyclone developing over the North Indian Ocean comprising Bay of Bengal, Arabian Sea, they made landfall causing loss of life and property. Low lying coastal जो belt है of West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh and Tamil Nadu and Puducherry were more prone to the impact of this system. Number of death due to the cyclone has decreased significantly because of the improvement of certain aspect like early warning system and we can say effectively mitigation measures and response action by National Disaster Management Authority and Ministry of Home Affairs. So यहाँ पे ये statement this is true and this is also true. The answer is that is D 1 and 2. Next देखते हैं. Consider the following statement about 0 hour. About 0 hour, while question hour is strictly regulated, 0 hour is an Indian parliamentary innovation. The concept of 0 hour started originally in the first decade of Indian Parliament when MP felt the need for raising important constituency and national issues. The time immediately following the question hour has come to be known as 0 hour. तो ये भी देखोगे न्यूज़ में था, हिंदू में भी आया था ये. So if you see this statement, the time immediately following the question hour has to be known as 0 hour is known as 0 hour. It starts around 12 noon and the member can with prior notice to the speaker raise issue of importance during this time. Typically discussion on important bills, budget and other issues of national importance takes place from 2 PM onwards. 2 बजे से उस पर डिस्कशन होता है. तो ये भी स्टेटमेंट सही है. स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड 0 hour इज एन इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन. कंसेप्ट ऑफ 0 hour स्टार्टेड जो है फर्स्ट डिकेड ऑफ इंडियन पार्लियामेंट
MP felt the need of raising important जो इश्यूज़ हैं, नेशनल इश्यूज़, कॉन्स्टिट्यूंसी और नेशनल इश्यूज़ है. तो ऑल द 3 जो स्टेटमेंट्स है दे आर करेक्ट. आंसर इज दैट इज़ 1, 2 एंड 3. सो आज के लिए इतना ही. आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं. यूज़ दिस कोड दैट इज़ SPLIVE. जितने भी सब्जेक्ट आप देख रहे हो इन सारे सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस आप कर सकते हैं. ऑप्शनल जो कोर्सेस हैं ये जैसे एग्रीकल्चर के लिए यू कैन ज्वाइन मी, और जैसे रिकॉर्डेड जो सेशन हो चुके हैं बैच 2 के एडवांस कोर्स के, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं. UPSC एनुअल प्राइस जो हाइक है, इससे पहले इफ़ यू आर ज्वाइनिंग यूजिंग द कोड SPLIVE तो आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस एक्सेस कर सकते हैं. मतलब आपके टेस्ट सीरीज़ भी है, सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस, एवरीथिंग यू कैन एक्सेस. कोड यूज़ करना है SPLIVE और अपनी UPSC की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं. जब आप ज्वाइन करेंगे यू कैन एक्सेस ऑल द बैच कोर्सेज जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं. सो आज के लिए इतना ही. आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. और प्रिपेयर द नोट्स, आई विल शेयर द कंपाइल्ड PDF इन वन गो. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू.